Assalamu alaikum. Once again, I'm here in front of you. I hope you will be doing great and I wish you a great life. So, today we are talking about the unit number 6. This is the poem Mother to Son, written by Langston Hughes. So, it's a very important poem. A mom just try to suggest and try to advise to his son that life is not easy. Life is actually very tough. It needs some such confidence and believe in yourself, then you can lead it very better in the life. So actually this poem is totally an a suggestion and metaphorical poem right there, but we are talking about some like an MCQs. Inshallah, after this I will be explain you stanza and paraphrase and reference to the contents accordingly and the translation in Urdu and Pashto. So let's start without waste the time. Let's start the poem. MCQs. So MCQs number 1. This is actually correct answer. Choose the correct answer. MCQs. So the one number 1. The poem Mother to Son is written by. In the top आपने देखा है स्टार्ट में कि भाई ये किसने लिखा है, तो टाइटल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन इज़ लैंगस्टन ह्यूज़ एज अ करेक्ट ऑप्शन. नंबर 2. And sometime gone in the dock where there been no dish light. लाजमी है कि वह बताया जा रहा था कि इसमें जब आप जाते रहें कुछ कहीं लम्हे पे आपको अंधेरा मिल जाता है ज़िंदगी में. अंधेरे से मुराद यहाँ पे क्या है कि ज़िंदगी में आपको ऐसे मुश्किलात आ जाते हैं कि आप बिल्कुल कहेंगे कि बस सिर्फ यानी आप मायूस हो जाते हैं मुश्किलात की वजह से. तो ये बात बताई जाती है कि भाई ज़िंदगी में जब आप सफ़र करते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो ज़िंदगी में आपको ऐसे मुश्किल लम्हात आ जाते हैं, ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें आपको तकलीफ़ों का बहुत बड़ा एक बोझ उठाना पड़ेगा. तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती. लाइट से मुराद यहाँ पे कोई आपको यानी सहारा देने वाला नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा. तो दैट इज़ एक्चुअली इन मेटाफोरिकल वर्ड्स. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, light. Got it? And number 3, the word tack means nail. इसको कील को कहते हैं. ठीक है कि the word tack और ज़िंदगी में बहुत सारे ठेक है, कील्स है जिसके साथ आपका सामना करना पड़ेगा. Number 4, the poet James Marshall Langston Hughes. This is the full name of this writer. James Langston Hughes was born in February 11. ये जो पैदा हुआ था, यानी बात यहाँ पे की जा रही है कि जो शायर है, लिखने वाला है, तो ये जब पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, यानी आपने सन बताना है कि किस सन में ये पैदा हुआ था. February 11 डिश अब बात की जाए. ऑप्शन दिए गए हैं 1903, 1904 एंड 1906. तो ये करेक्ट ऑप्शन है 1905, यानी 11 फरवरी ऑफ 1905. Okay, number 5, James Marshall Langston Hughes first work published in. ये जो पब्लिश हुआ था 1921 में, इसका फर्स्ट वर्क जो है ना वो पब्लिश हो गया था, तो 1921 है. नंबर 6, I can't make dish what he has written. ये ईटा का 2010 का MCQs है जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो है आउट एंड सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो अप है एंड सी ऑप्शन जो है वो आफ्टर है और डी ऑप्शन जो है ये फॉर है. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, मेक आउट. आई कांट मेक आउट व्हाट ही हैज़ रिटन, करके हम इसको नहीं समझ सकते हैं. मेक आउट इज एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब. गॉट इट, मेक आउट. नंबर 7, वी नीड डिश गाइडलाइंस टू स्टार्ट विद. ये 2011 ईटा में आया था. तो इसमें गाइडलाइंस जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए हम इसको सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस की बात की जा रही. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. नंबर 8, अ गुड बिजनेस मैन शुड नॉट बी unscrupulous while making profit. The underline word means. ये 2011 में ये दोनों में आए थे. तो ये इसका में अनएथिकल, जिसमें एक किरदार का जो गैर किरदारी रवैया हो तो उसको क्या कहते हैं, अनस्क्रपलेस. ठीक है. तो नंबर 9, सबीनाज इज ड्रेस फिट्स हर लाइक अ ग्लो. द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज जो है इसमें हम 2011 की बात की जा रही, तो इसका एक्चुअल वो मतलब होता है फिट्स वेरी वेल. गॉट इट, फिट्स आर वेरी वेल. तो फिट्स आर वेरी वेल इज़ अ करेक्ट, यानी सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नंबर 10 अगर बात करें, देयर इज़ नो डेथ ऑफ टैलेंट इन आवर कंट्री. द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स, यानी ये भी 2000, ये अगर देखें एक सीरीज़ वाइज ये दिया गया है कि भाई नंबर 1
11 है, 2000 ये जो 7, 8, 9 और 10 नंबर MCQs दिया गया है, ये सारे एक सीरीज़ वाइज 2011 के ईटर में ये रिपीटेड है। तो इसका मतलब है ये जो वर्ड्स दिया गया है डर्थ इसमें अंडरलाइन इसमें शो नहीं किया गया, लेकिन ये डर्थ जो है ये शॉर्टेज है, ठीक है, शॉर्टेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाई हैव यू ब्रोकन दिस जज, वाई हैव यू ब्रोकन दिस जज 2012 के ईटर में है, तो इसमें करेक्ट जो पैसिव फॉर्म है वो वाई दिस जज हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। और 12 जो है डिड ही बाय अ कार यस्टरडे, तो क्वेश्चन है आंसर है was a car bought by him yesterday, was a car bought by him yesterday, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 13 की अगर बात कर लें, गेट होल्ड ऑफ ऑन सेल्फ इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है मीन्स, गॉट इट, इम्प्लाइज का मतलब होता है मानिए कि इसका क्या मतलब है, ये जो आपको फ्रेज दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि खामोश बनना, ठीक है, टू बिकम, यानी गेट होल्ड ऑफ ओनलेस ऑन सेल्फ का मतलब होता है खामोश बनना। इसका करेक्ट ऑप्शन जो इसमें है ए तो नहीं है, टू स्टार्ट रनिंग, बी भी नहीं है कि रुके चतीफ़, हाँ, टू बिकम काम, सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नंबर 14, मार्विन वाज अरेस्टेड इन चार्ज डैश मर्डर्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है चार्ज किस हमेशा के लिए विद लगाया जाता है, तो चार्ज विद मर्डर, ठीक है, चार्ज विद मर्डर, इनटू नहीं है, ओवर नहीं है, नियर नहीं है। इनटू का मतलब होता है इमोशन चेंज जब हम बात कर रहे हैं, ओवर का मतलब ऊपर और नियर के मतलब। नंबर 15, गेट इनटू अ सॉप इम्प्लाइज मीन, 2014 की बात हो रही है, गेट इनटू अ सॉप इम्प्लाइज इसका मतलब है फेस अ प्रेडिकामेंट का मतलब होता है यानी नाखुशगवार चेहरा बनाना, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इंशाल्लाह फर्दर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।